सर जी घड़ी में हो रहे हैं 7:20। एग्जामिनर ने सवाल दिया बट बताओ मिनट की सुई और घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। कितना सेकंड लोगे? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। जवाब मिल गया 90 जोड़ 10 बराबर 100 डिग्री। इतना ही आसान है। अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए घड़ी में बन रहे हैं 8:50। एग्जामिनर ने सवाल दिया बताओ घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितने का कोण बना। कितना सेकंड लोगे? दोबारा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। जवाब आपके पास है 35। इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। आप क्लॉक के किसी भी प्रकार के सवाल को उड़ाना सीख जाइएगा। आपका परंपरा जीएस एकेडमी की तरफ से एक नए शानदार वीडियो में स्वागत है। आइए बेसिक से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, तभी सवाल समझ आएगा, तभी बनेगा। आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। क्लॉक को समझने के लिए एक बड़ा अच्छा सा चीज है एंगल। इसको समझना बड़ा जरूरी है। सर जी एंगल माने कोण। कोण क्या होता है? किसी भी दो रेखाओं के बीच में जो झुकाव होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? कोण। नहीं समझ आया? ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, इन दोनों के बीच में एक झुकाव बना है ना, ये जो झुकाव है इसी को अपन क्या बोलते हैं? एंगल। इसी को क्या बोलते हैं अपन? एंगल। अच्छा, देखने का नजरिया होता है। हम ऐसे देखे, तुमको मन किया सर हम ऐसे देखेंगे इस झुकाव को, यानी कि इन दो रेखाओं के बीच में दो तरह का कोण बनता है, दो तरह का एंगल बनता है। जो अंदर बना उसे अपन बोले इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल, और जो बाहर बना उसे अपन बोले एक्सटर्नल। ये दो चीज समझ आया? जो कोण दो रेखाओं के अंदर बना उसे अपन क्या बोले? इंटरनल, और जो बाहर बना उसे क्या बोले? एक्सटर्नल। आते हैं आगे। अच्छा, कोण के कुछ प्रकार देख लेते हैं। एक आता है 0 डिग्री। जाहिर सी बात है, जब दो रेखाओं के बीच में किसी भी प्रकार का झुकाव ना हो तो उस समय कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। जब दो रेखाओं के बीच में किसी भी प्रकार का झुकाव ना हो तब कोण क्या बनेगा? 0। अगला आता है स्ट्रेट एंगल, सॉरी राइट एंगल। राइट एंगल, इसे अपन हिंदी में बोलते हैं समकोण। सम यदि किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं या तो राइट एंगल या तो समकोण। समकोण बोला जाए तो कितने का एंगल बनेगा? कितने का कोण बनेगा? 90 का। उसी तरह यदि कहीं लिखा है स्ट्रेट एंगल, यदि कहीं लिखा है स्ट्रेट एंगल तो दो रेखाओं के बीच में कितने का कोण बना? सर जी 180 डिग्री। यदि हम बोल दिए कि दो रेखाओं के बीच में स्ट्रेट एंगल बना है, आपको सीधा समझ जाना है कितने का कोण है? 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल को अपन हिंदी में बोलते हैं सरल कोण। सरल। अपन आगे आते हैं। अगला है अपना रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हम लोग बोलते हैं वृहत कोण। यदि किन्हीं दो रेखाओं के बीच में, यदि किन्हीं दो रेखाओं के बीच में 180 से अधिक का कोण बनता है पर 360 से कम का कोण बनता है। क्या बोला मैंने? यदि किन्हीं दो रेखाओं के बीच में 180 से अधिक लेकिन 360 से कम का कोण बना, उस केस में कोण को क्या बोलते हैं? या तो रिफ्लेक्स या तो वृहत कोण। यानी कि वृहत कोण माने सर जी 180 से अधिक होगा, 180 से अधिक होगा लेकिन किससे कम होगा? 360 से। अगला अपन का आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण या फिर पूर्ण कोण, या फिर पूर्ण कोण। चलिए, कंप्लीट एंगल माने यदि किन्हीं दो रेखाओं के बीच में 360 डिग्री का कोण बना। कितने का कोण बना? 360 डिग्री का कोण बना, तो उस केस में हम लोग कोण को क्या बोलते हैं? या तो कंप्लीट एंगल या तो पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल लिख दिया यानी कि 360 का कोण बना। एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
ये 360 को थोड़ा सा डिटेल में अपन पढ़ते हैं। मान लीजिए एक गोल वृत्ताकार फील्ड है, सर्कुलर फील्ड है। आप यहाँ से दौड़ना शुरू किए, दौड़ते 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 आप जहां से शुरू किए थे वहीं पर पहुंचे। आपने एक चक्कर कंप्लीट किया ना? बिल्कुल किया। आपने जो चक्कर कंप्लीट किया या फिर कोई भी चीज जब एक पूर्ण चक्कर पूरा कर लेता है, एक पूरा का पूरा चक्कर पूरा कर लेता है, तो उसके कोण को हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल माने 360। 360 को कैसे समझना है? यदि कोई चीज गोल घूमते हुए जहां से शुरू हुआ वहीं पर पहुंच गया, कितने का कोण हुआ? 360। यदि कोई चीज यहां से मान लीजिए शुरू हुआ, गोल घूम के दोबारा यहीं पर पहुंच गया, कोण कितने का बना? 360 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैंने आपके लिए लिया है एक घड़ी। इस घड़ी में क्या क्या दिख रहा है? एक तो सर जी दिख रहा है आवर हैंड, एक तो दिख रहा है अपन को आवर हैंड, और क्या दिखा किसी को? मेरे को सर जी मिनट हैंड भी दिखा, मिनट हैंड। और दूसरा क्या तीसरा क्या दिखा? सेकेंड हैंड, सेकेंड्स हैंड। ये पुराना वाला या नकली वाला सेकेंड हैंड नहीं है, ये घड़ी का सेकेंड हैंड है। चलिए, आवर हैंड को बोले तो घंटे की सुई, घंटे की सुई। मिनट हैंड को बोले तो मिनट की सुई, मिनट की सुई। सेकेंड हैंड को बोले तो सेकेंड की सुई, सेकेंड की सुई। चलिए, मान चलते हैं ये मेरा एक गोल सा घड़ी है, घड़ी है। जो छोटा वाला सुई होता है, मान लेते हैं ये मेरा घंटे का सुई है, यहाँ पे 12 पे है। जब ये एक चक्कर पूरा कर लेगा, पूरा कर लेगा तो दोबारा कहाँ पहुंचेगा? 12 पे। सही बात है। घंटे का सुई मान लीजिए आप 12 से गिनना शुरू किए, 12 से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, होते होते कभी दोबारा 12 बजेगा ना? जी सर। यानी कि जब आपका घंटे का सुई एक चक्कर पूरा करता है तो कितना घंटा होता है अपन का? 12 घंटा। यदि घंटे का सुई एक चक्कर पूरा किया, कितना घंटा हुआ? 12 घंटा। अच्छा, एक चक्कर पूरा कर लिया ना? कुछ देर पहले बताया था एक चक्कर माने 360। यानी कि 12 घंटा में कितने का एंगल बना? 360 का। एक घंटा में कितने का बना? 30 डिग्री का। याद रखिएगा, जो आवर हैंड है, जो घंटे की सुई है, एक घंटे में कितने का कोण बनाती है? सर जी 30 डिग्री का। एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। क्या मैं बोल सकता हूं घंटे का सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है? बिल्कुल। तो एक मिनट में कितने का बनाएगी? 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री। घंटे का सुई एक घंटा में कितने का कोण बनाई? 30 डिग्री। एक मिनट में कितने का कोण बनाई? 1/2 डिग्री। किसी के मन में आया कि सर मुझे पता करना है घंटे का सुई मेरा एक सेकेंड में कितने का कोण बनाई। अपन का एक मिनट में कितना होता है? 1/2 डिग्री। एक सेकेंड माने 60 मिनट। एक सेकेंड माने 1 सेकेंड, यानी कि एक मिनट में कितने का कोण बना? 1/2 डिग्री। या एक मिनट माने 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितने का कोण बना? 1/2 डिग्री। कोई पूछे एक सेकेंड में कितने का कोण बना? 1/120 डिग्री। ये तीनों डाटा आपको याद होना चाहिए। यदि नहीं है सवाल तो भी बनेगा, सवाल में इस डाटा का यूज नहीं करने वाले हैं, फिर भी आपको ये बात याद होना चाहिए। यदि कोई भी घंटे की सुई है, घंटे की सुई है, तो वो एक घंटा में कितने का कोण बनाएगी? सर जी 30 डिग्री। तो वो एक मिनट में कितने का कोण बनाएगी? सर जी आधा डिग्री। और एक सेकेंड में कितने का कोण बनाएगी? 1/120 डिग्री। यहाँ तक याद हुआ? आगे बढ़ें। उसी तरह यदि मिनट की सुई की बात करें, यदि हम मिनट की सुई की बात करें, यदि हम मिनट की सुई की बात करें,
मिनट का सुई जब एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि 12 से शुरू हुआ और दोबारा 12 पे चला गया, तो कितना समय बीतता है? 60 मिनट। क्या मैं बोल दूं कि 60 मिनट में मिनट का सुई एक चक्कर पूरा कर लिया? अच्छा, एक चक्कर पूरा यानी कितने का कोण? 360। मिनट का सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाया? 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना कोण बनाया? 6 डिग्री। कोई भी मिनट का सुई है, एक मिनट बीतेगा, कितने का कोण बनाएगा? 6 डिग्री। अच्छी बात है सर जी। एक सेकंड में कितने का बनाएगा? आपने बताया एक मिनट में कितने का? 6 डिग्री का। यानी कि एक मिनट को क्या मैं लिख दूं 60 सेकंड, इसमें कितने का? 6 डिग्री का। किसी ने पूछा एक सेकंड में कितने का बनाया? आपने झट से बोला 1/10 डिग्री। ये दो बात आपको याद होना चाहिए, और अभी केवल इसी का यूज होगा और किसी का यूज नहीं होगा। सवाल में कभी कभी डायरेक्ट सवाल मिल सकता है, पर यदि कोण का बात कर रहा है तो बस यही दो डाटा का आपका यूज आएगा। क्या बताए? आवर का बात हो गया। मिनट का जब बताया मैंने, एक मिनट में कितने का कोण बना अपना? 6 डिग्री का, मिनट की सुई का। और एक सेकंड में मिनट का सुई कितना का कोण बनाया? 1/10 डिग्री। कोई समस्या? आते हैं अपन सेकंड की सुई में। सेकंड का सुई जब एक चक्कर पूरा करता है तो कितना समय बीतता है? 1 मिनट। सेकंड का सुई 12 से मान लीजिए चलना शुरू हुआ और दोबारा 12 पे पहुंच गया। सेकंड की सुई यानी कि 60 सेकंड पूरा किया। 60 सेकंड माने 1 मिनट। चलिए, सेकंड का सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा सर जी? 60 सेकंड। 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा किया ना, यानी कितना कोण बनाया? 360 डिग्री। क्या मैं बोल दूं ये जो हमारा सेकंड का सुई है, एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाया? एक सेकंड में कितने का कोण बनाया? 6 डिग्री का। ये बात आपको याद होना चाहिए। सेकंड का सुई 60 सेकंड में कितने का कोण बनाता है? 360 का। तो एक सेकंड में कितने का कोण बना रहा है? 6 डिग्री का। अभी जो मैंने बताया है, इस डाटा को थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ, जिसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आवर का और मिनट का। अपन ने आवर बोला, घंटा बोला, तो घंटे का सुई एक घंटा में कितने का कोण बनाया? 30 का। एक मिनट में कितने का कोण बनाया? 1/2 का। और एक सेकंड में कितने का कोण बनाया? 1/120 का। ठीक उसी तरह मिनट का सुई का बात करें, एक मिनट में कितने का कोण बनाया? 6 डिग्री का। और एक सेकंड में कितने का कोण बनाया? 1/10 डिग्री। मान लीजिए आपसे एग्जाम में, परीक्षा में सवाल पूछता है कि मेरे पास एक घंटे की सुई है, घंटे की सुई है, वो 4 घंटा में कितने का कोण बनाएगी? आप हमने बताया एक घंटा में कितने का? 30 का। 4 घंटा में कितने का बनाएगी? 30 गुना 4 बराबर 120 डिग्री। हमने पूछा कि घंटे का सुई 5 सेकंड में कितने का कोण बनाएगी? आपको पता है एक सेकंड में घंटे का सुई कितने का कोण बनाती है? 1/120 का। सवाल है 5 सेकंड में कितने का बनाएगी? 5 गुना 1/120 बोले तो 1/24 डिग्री। इसी तरह सवाल पूछे सेकंड का सुई, सॉरी घंटे का सुई 15 सेकंड में कितने का कोण बनाएगी? बोल रहा है 15 गुना 1/120 माने 1/8 डिग्री। सवाल पूछे मिनट का सुई 35 मिनट में कितने का कोण बनाएगी? जवाब है मेरा 35 गुना 6। सर 35 गुना 6 ही क्यों किए? एक मिनट में मिनट का सुई कितने का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। मैंने पूछा 35 मिनट में कितने का बनाएगी, यानी कि 35 गुना 6 बोले तो 210 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत आप सबको? अब आते हैं अपने रियल कॉन्सेप्ट पे, अपने ट्रिक पे। एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है?
अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है घंटे का सुई और मिनट की सुई से जुड़ा हुआ कि 1 मिनट का सुई है वो 30 मिनट चल गया तो बताओ कितने का कोण बनाएगा? आसान है, 30 गुना 6 बोले तो 180 का। सवाल ये एग्जाम में कम देता है। बोलेगा घड़ी में 5:21 हो रहे हैं, बताइए घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितने का कोण बना है? एक लौता ट्रिक, शायद कहीं ना मिले आपको, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा किसी भी टाइप के सवाल में। चलिए, हमने बोला घंटे और मिनट के बीच का कोण, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, सुई के बीच का कोण, ये क्या होता है? सीधा सा सिंपल सा सूत्र बता रहा हूं, ये सूत्र कहीं नहीं मिलेगा आपको। याद रख लीजिए, याद रख लीजिए, अंतर, याद रख लीजिए, अंतर गुना 6 माइनस मिनट बाई 2। क्या बताया मैंने? अंतर गुना 6 माइनस मिनट बाई 2, या फिर इसी में प्लस भी जोड़ देते हैं, अंतर गुना 6 प्लस माइनस मिनट बाई 6। आपको प्लस कब करना है? जब प्लस कब करना है? जब बायां वाला ज्यादा हो। प्लस कब करना है? जब आपका बायां वाला ज्यादा हो। माइनस कब करना है? जब आपका दायां वाला ज्यादा। बस इतना लिख लीजिए, ये समझ गए। घड़ी का लगभग सवाल आप उड़ा दीजिएगा। मैंने क्या बोला? घंटे और मिनट की सुई के बीच का किसी भी सवाल का कोण निकालना हो, आपको क्या निकालना है? अंतर गुना 6 प्लस माइनस मिनट बाई 2। प्लस कब करेंगे? जब बायां वाला ज्यादा होगा, और माइनस कब करेंगे? जब अपन का दायां वाला ज्यादा होगा। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपको सवाल मिला, एक घड़ी में हो रहा है 7:21, ठीक है, 7:21। बताइए कि मिनट की सुई और घंटे की सुई में कोण क्या है? कोण ज्ञात करें। किस में? मिनट और घंटे की सुई में। कैसे बनेगा ये सवाल? घंटे की सुई कहां पर है? 7 पर। मिनट की सुई कहां पर है? 21 पर। ठीक है, मिनट की सुई अपन की कहां है? 21 पर। घंटे की सुई कहां है? 7 पर। यदि घंटे की सुई 7 पर है, यदि घंटे की सुई 7 पर है, इसको मिनट में बदलेंगे तो 7 गुना 5। हम लोग किसी भी सुई को यदि मिनट में बदलना होता है तो 5 से गुना करते हैं। जैसे कोई सुई 2 पर है, यानी कितने पर है? 10 मिनट। कोई सुई 3 पर है, यानी उसे हम लोग दिमाग में क्या समझते हैं? 15 मिनट। मान लेते हैं ये मेरा घड़ी है, एक सुई है 3 पर। आपको पता करना है कितना मिनट हुआ, तो 3 को किससे गुना करते हैं? 5 से। यानी कितना मिनट अपन का बना? 15 मिनट। उसी तरह घंटे का सुई यदि 7 पर है, अपना कितना मिनट बनेगा? 7 गुना 5 बराबर 35। यहाँ पे कितना मिनट है? 21। ध्यान से सुनिएगा, घंटे का सुई 7 पर था, मुझे मिनट से मतलब है, 7 को मैंने मिनट में बदला, कितना बना? 35। और 21 मिनट तो पहले से ही दिया हुआ था, अब मैंने दोनों को मिनट में बदल लिया। इन दोनों का अंतर क्या है? अंतर माने 35 माइनस 21, कितने का अंतर है? सर जी 14 का। कितने का अंतर है? 14 का। बोला था अंतर को किससे गुना करना है? 6 से। अंतर को किससे गुना करना है? 6 से। अब आता है प्लस करना है कि माइनस करना है। यदि बायां वाला ज्यादा रहे, यदि बायां वाला ज्यादा रहे तो प्लस करना है, दायां वाला ज्यादा रहे तो माइनस करना है। यहाँ पे कौन ज्यादा है? बायां। ये क्या है? मेरा लेफ्ट। ये क्या है? मेरा राइट। बायां वाला ज्यादा है ना, यानी क्या करना है? प्लस। किसको करना है? मिनट। मिनट कितना है? 21 बाई 2। 14 छक 84,
जोड़ 21/2 मने 10.5, 94.5 डिग्री का कोण बना। जी हाँ, एक ही फॉर्मूला है मात्र, अंतर गुना 6, अंतर गुना 6 माइनस मिनट बटा, कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। मैंने नहीं बताया 11/2 वाला कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, टाइम ज़्यादा जाएगा। फिर बोल रहे हैं क्या निकालना है आपको, अंतर। यहाँ पे कितना मिनट बना 35, यहाँ कितना बना 21, 35 और 21 का अंतर कितना हुआ 14। अंतर को किससे गुना करना है, 6 से। 6 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट पढ़े थे ना 1 मिनट में कितने का कोण बना, 6 डिग्री का। आगे आते हैं, 14 छक 84। अब आता है प्लस करना है कि माइनस करना है। यदि बायां वाला बड़ा हो क्या कीजिएगा, प्लस। यदि दायां वाला बड़ा हो क्या कीजिएगा, माइनस। यहां पर क्या बड़ा है, बायां वाला। प्लस किए, 14 छक 84, 21/2 माने 10.5, जोड़ दिए 94.5 डिग्री। मजा आया। अगला सवाल देखते हैं। एग्जामिनर ने सवाल दिया, अभी जैसे मैंने वीडियो शुरू किया था बताया था कि 7:20 में कितने का कोण बनता है। मैंने डायरेक्ट बताया था 90 का, सॉरी 100 का। इतना डायरेक्ट आप भी सोच सकते हो। सोचो, मिनट अपना कितना है 20। यदि हमको 7 को मिनट में बदलना होगा तो किससे गुना करना होगा, 5 से माने 35। यहाँ क्या बना 20। अंतर कितने का है, 15 का। बोले अंतर को किससे गुना करना है सर जी, 6 से। प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, बड़ा कौन है, बायां या दायां। बोले सर जी बायां वाला बड़ा है। बायां बड़ा माने प्लस। 15 छक 90 बाई मिनट कितना है अपना 20/2। 15 छक 90, 20/2 10 बराबर 100 डिग्री। आप चाहो तो ऐसे सवाल को बहुत ही तेजी में कर सकते हो, बहुत ही तेजी में। एकमात्र तरीका, मिनट में बदलिए, अंतर निकालिए, 6 से गुना कीजिए। जोड़ना है या घटाना है ये आपको सोचना है, जोड़ना है या घटाना है ये आपको सोचना है। बायां वाला बड़ा हुआ तो जोड़िएगा, दायां वाला बड़ा हुआ तो घटाइएगा। चलिए एक और सवाल है। मान लेता हूं घड़ी में बज रहा है 8:51। आपको निकालना है मिनट की सुई और घंटे की सुई में कितने का कोण बना। मैंने शुरुआत में एक बात आप सबों को बताया था, कितना मिनट है सर जी, 51 मिनट। कितना मिनट है, 51 मिनट। ये तो घंटे में है ना, मिनट में बदलना होगा तो 5 से गुना, 8 गुना 5 बोले तो अपन का 40। कोई दिक्कत। अंतर 40 से 51 में अंतर 11 का। अंतर को किससे गुना करना है, 6 से गुना करना है। अब सोचना है प्लस लेना है या माइनस लेना है। लेफ्ट, बायां में क्या बना अपना 40, दाहिना में अपना क्या है 51, दाहिना में अपना क्या है 51। यदि बायां बड़ा हुआ तो प्लस कीजिएगा, दाहिना बड़ा हुआ तो माइनस कीजिएगा। ये 40 है, ये 51 है, बड़ा कौन है, दाहिना। माइनस करना है मिनट बाई 2, 11 छक 66, मिनट बाई 2 25.5, 66 में से 25.5, अपना क्या बना 40.5, अपना क्या बना 40.5 डिग्री। कोई दिक्कत। एक और सवाल आपको सोचना है, 6 बजकर हो रहा है अपन का 20 मिनट। मिनट का सुई और घंटे की सुई में कितने का कोण बना। फिर बता रहा हूँ, कितना मिनट है 20, घंटा है ना 6, 6 माने घंटा का सुई। मिनट में बदलने के लिए 5 से सर जी गुना कर दिए, कितना बना 30। फॉर्मूला 30 गुना 6, अंतर गुना 6, प्लस या माइनस। बायां वाला कितना है 30, दायां वाला कितना है 20। बोले बायां बड़ा होगा तो प्लस, दायां बड़ा होगा तो माइनस। लेफ्ट इज ऑलवेज राइट। चलिए प्लस अपन का कितना है मिनट 20/2। मिनट 20 है, इसको किससे भाग देना है 2 से। 30 छक 180 जोड़ 20/2 10, अपन का कितना बना 190। कितना बना 190। अपन ने कितना बना 190 डिग्री। कोई भी दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे आते हैं। एक स्पेशल केस याद रखिएगा, जब भी मिनट का सुई और घंटे के सुई के बीच में, जब भी मिनट का सुई, जब भी
मिनट का सुई और घंटे की सुई के बीच में कोण 180 से अधिक बन जाए। जब भी मिनट का सुई और घंटे के सुई के बीच में कभी भी आप सीधा भी बनाओ ट्रिक से भी बनाओ, कोण यदि 180 से अधिक का बन गया तो उसे आप कोण यदि 180 से अधिक का बन गया तो उसे आप 360 से माइनस कर दीजिएगा। क्यों माइनस कर रहे हैं? आपको बताया था ना, कोण दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है इंटरनल एंगल, एक क्या होता है एक्सटर्नल एंगल। ये जो अंदर का एंगल होता है ना, ये जो अंदर का एंगल होता है ना, ये जो अंदर का एंगल होता है ना, हमेशा 180 से कम होना चाहिए। और यदि एंगल 180 से अधिक हो गया तो उसे अपन क्या बोले थे, रिफ्लेक्स एंगल। शुरुआत में ही यदि एंगल 180 से अधिक हो गया था तो क्या बोले थे, रिफ्लेक्स एंगल। ये जो 190 आया है अपना आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं है, नहीं है गलत, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन में 190 नहीं रहेगा। ऑप्शन में क्या रहेगा, 360 माइनस 190 यानी कि 170 डिग्री। याद रख लीजिए, यदि आपका जवाब कभी भी रिफ्लेक्स एंगल या फिर वृहत कोण आए, जैसे यहाँ पे मेरा क्या है 190, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन में ये नहीं रहेगा। क्या रहेगा ऑप्शन में, 360 माइनस 190 यानी कि 170 डिग्री। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी घड़ी के केस में अपन का रिफ्लेक्स एंगल आएगा उसे किससे माइनस करोगे, 360 से। यहाँ पे कितना आया 190, यानी कि 180 से अधिक, 360 से 190 को घटाइए, जवाब क्या हो गया 170। जवाब ये भी सही है, जवाब ये भी सही है, डिपेंड करता है एग्जामिनर आपको ऑप्शन में क्या दिया है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। मान चलते हैं घड़ी में हो रहा है आपका 8:50। आपको निकालना है कि कितने का कोण बना। कितने का कोण बना, 50 मिनट है। मिनट कि यहाँ कितना मिनट हुआ, 8 गुना 5 बोले तो 40 मिनट हुआ। अंतर कितने का बना, 10 का गुना 6। बोले दाहिना वाला बड़ा होगा तो माइनस, बायां वाला बड़ा होगा तो प्लस। दाहिना बड़ा है माइनस किए, कितना मिनट का आधा, दशक 60 मिनट, मिनट का आधा 25, 60 माइनस 25 अपन का कितना बना 35। बस इतना ही काम है और कुछ काम नहीं है। एक और एग्जाम्पल, यदि 6:21 हो रहा है, क्या कोण होगा, सीधा कितना मिनट 30, कितना मिनट है 21, अंतर कितने का 9 का, 6 से गुना करना है, प्लस या माइनस, बायां बड़ा रहा तो प्लस, दायां बड़ा रहा तो माइनस। बायां बड़ा है यानी कि प्लस, कितना 21/2, 9 छक 54 जोड़ 10.5। आपका जवाब देखते के साथ मन में बन गया सर जी 64.5। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है सर जी, आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल को उड़ा दोगे एग्जाम में, कोई भी सवाल मिले एक होमवर्क ले लो मेरे तरफ से, एक नहीं 2 लो। यदि घड़ी में बज रहा है 8:49, कौन बताइए, कमेंट में आंसर दीजिएगा। यदि घड़ी में अपना बन रहा है 6:38, कौन बताइए, कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए ये हो गई हमारे क्लॉक की बात। कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो कि डायरेक्टली आते हैं, उन्हें आप याद कर लीजिए। पहला बात, 1 घंटे में, 1 घंटा जब घड़ी में बीत जाता है प्रत्येक कोण 2 बार बनता है। मैंने क्या बताया, जब 1 घंटा बीत जाता है, जब 1 घंटा बीत जाता है तो किसी भी घड़ी में बीत जाता है तो घड़ी में प्रत्येक कोण कितने बार बनता है, 2 बार, 2 बार। लेकिन 0 और 180 का कोण, लेकिन 0 और 180 का कोण मात्र 1 बार बनता है, मात्र 1 बार बनता है। सीधा याद रख लीजिए, 1 घंटा बीत गया, हर कोण कितने बार बनेगा, 2 बार। लेकिन 0 और 180 का कोण कितने बार बनेगा, 1 बार। पहली बात याद रख लीजिए बात। दूसरी बात हमारा आया, एक घड़ी में
एक घड़ी में 12 घंटा में कितना समकोण बनता है? एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है, 12 घंटा में कितना समकोण बनता है? समकोण बताया था शुरू में, समकोण माने 90, समकोण माने 90। 12 घंटा में कितना बना? जस्ट बताए, हर कोण 1 घंटा में कितना बना? 2 बार। 12 घंटा में कितना कितना बनना चाहिए? 90। 12 गुना 2 बराबर 24 बार बनना चाहिए, नहीं बनता। याद रख लीजिए, समकोण 12 घंटा में, समकोण 12 घंटा में 22 बार बनता है। कितने बार बनता है? 22 बार। 90 का एंगल, राइट एंगल किसी भी घड़ी में एक चक्कर में, 12 घंटा माने एक चक्कर, एक चक्कर में कितने बार बना अपना? 22 बार। 24 घंटा में, 24 घंटा माने एक दिन, तो 24 घंटा में कितने बार बना? 22 गुना 2 बराबर 44 बार। सर जी ये 24 आना चाहिए था, 22 क्यों हुआ? 2 कम क्यों हुआ? कुछ देर बाद समझाएंगे, याद रख लीजिए। अगला बात ये है अपना सरल कोण। सरल कोण या फिर जीरो का एंगल या फिर कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जिसे अपन बोलते हैं पूर्ण कोण। ये 12 घंटा में 11 बार बनता है। ये बात भी लिख लीजिए। क्या बताया? मैंने बताया कि घड़ी में जीरो का कोण या फिर सरल कोण, सरल को क्या बोलते हैं? 180। किसी भी घड़ी में जीरो का कोण या फिर 180 का कोण 12 घंटा में कितने बार बनता है? 11 बार। एग्जाम में सवाल दिया तो 24 घंटा में कितने बार बनेगा? यदि 12 घंटा में 11 बार बना, 24 घंटा में 11 गुना 2 बराबर 22 बार। ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन था जो आपको याद होना ही चाहिए था, होना ही चाहिए था। आगे आते हैं, अगला सवाल अपन देखते हैं। क्या बताया मैंने? यदि जीरो या फिर 180 का कोण है, यदि जीरो या फिर 180 का कोण है तो 24 घंटा में कितने बार बना? 22 बार। 24 घंटा में कितने बार बना? 22 बार। दूसरा मैंने बात बताया, यदि 90 का कोण है, 90 माने समकोण, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल देता है किसी भी घड़ी में 24 घंटा में, एक दिन में या फिर 12 घंटा में कितना बार समकोण बना या फिर कितना बार राइट एंगल बना। समकोण माने याद क्या रखना है? 90। 90 माने अपना बोले तो राइट एंगल। 90 कितने बार बना अपना? 24 घंटा में कितने बार बना अपना? 44 बार। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, इसलिए आपको ये बात याद होना चाहिए। लिख लीजिए इस बात को। इसको हम लोग या तो सरल कोण बोलेंगे, सरल बोलेंगे, या फिर बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट 180 को। जीरो का अपन क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। 90 एक दिन में कितने बार? 44 बार। सरल कोण या फिर स्ट्रेट एंगल एक दिन में कितने बार? एक दिन में सरल कोण कितने बार? 22 बार। 90 कितने बार? 44 बार। सरल कोण कितने बार? 22 बार। 0 डिग्री या फिर पूर्ण कोण कितने बार? 22 बार। कब? एक दिन में। आगे आते हैं। मान चलिए आपको एग्जाम में सवाल मिलता है, ये है मेरा अच्छा सा घड़ी, अच्छा सा घड़ी, मैंने इसके सामने रख दिया एक शीशा, और मेरे घड़ी में बज रहे हैं आपके 9:15। बताइए इस दर्पण में, इस शीशा में जो घड़ी का इमेज बनेगा, इमेज माने प्रतिबिंब बनेगा, उसमें कितना बजेगा? अभी घड़ी का क्वेश्चन से खेलना सिखाया ना, इससे भी सिखा दूंगा, इससे भी सिखा दूंगा, बस बने रहिए। सीधा सवाल देखिए, घड़ी में कितना बना? 9:15। दर्पण में कितना बनेगा? दर्पण वाली जो घड़ी है उसमें कितना बजेगा? सीधा 2:45। सवाल लिखते के साथ बनाना सीख जाओगे। ये चीज अपना हुआ।
इस टॉपिक को एक आता है अपना मिरर इमेज, एक आता है अपना वाटर इमेज। इस दोनों टॉपिक को अगले क्लास में, अगले सेशन में डिस्कस करते हैं। ये सेशन थोड़ा सा लंबा चला गया। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।